वैसे ही काम नहीं है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, लेकिन आईएमएफ चाहता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे मजीद टैक्सेस लगे और आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, रियल एस्टेट सेक्टर पे मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। अगर मजीद टैक्सेस आयद होते हैं तो आप क्या समझते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर और बिल्डर को क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे? आप ये देखें कि जहां तक आईएमएफ की आपने बात की, मजीद टैक्सेस की बात की, आज हमारे यहाँ पर महंगाई का क्या आलम है। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी बेसिकली हम इन्फ्लेशन पर ही कर रहे हैं बिल्कुल। कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों में सकत नहीं है। जब लोगों में सकत ही नहीं होगी तो वो लोग कहां से देंगे। आज आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में लोग बिजली के बिल लेके निकले हुए रोडों पर और रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, और वहां पर वो बिजली के देने की सकत तो उनकी नहीं है। वहां पर भी यही हाल है कि क्योंकि आईएमएफ से आपने कर्जे लिए हुए, आईएमएफ को आप अपने कर्जे वापस लौटा नहीं सकते, तो लिहाजा आप अपने मुल्क की पॉलिसियां खुद बना नहीं सकते। आपको देखें कि कितने मजबूर हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब कि वो 200 यूनिट तक के लिए रिलीफ देना चाहते थे कि जी लोगों के जो ये जो अब जो चल रही है एहतजाज जो चल रहे हैं, यहाँ पर एजिटेशन जो चल रही है, कि वो किसी तरह से लोगों को रिलीफ दे सकें। लेकिन आप ये देखें कि कई मरतबा उन्होंने कोशिश की आईएमएफ से कि आईएमएफ जो है तो इजाजत दे दे ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें, लेकिन बदकिस्मती से हम आईएमएफ के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर दीगर लोगों से कर्जे ले लेकर अपने पाकिस्तान को हम उस खोखले तरीके पे लेके जा चुके हैं कि अगर हुकूमत वक्त चाहे भी तो रिलीफ नहीं दे सकती। तो जिस बिल्कुल तरह ऐसे ही है। पहले लोगों को रिलीफ नहीं मिला, तो मैं तो समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले जवाल पजीर है। अगर इसके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए गए, जो कि ये यकीनन, क्योंकि आईएमएफ जो है तो डिक्टेट करता है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ये यकीनन हुकूमत वक्त जो है तो लगाएगी। और अगर ये टैक्सेस मजीद लगाए गए तो आज लोगों में सकत नहीं है, तो आइंदा मजीद लोग परेशान हो जाएंगे और कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और बाकी लोग अभी भागते जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट बंद करते जा रहे हैं। जो चंद लोग रह गए वो भी मजबूर हो जाएंगे अपना कारोबार बंद करने पर, और जब उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया तो आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में आपके सामने है। लोग रोजाना जो है तो डकैतियां कर रहे हैं, जी मजबूर हो रहे हैं, उनके पास अपने बच्चों को सिसकते बिलकते नहीं देख सकते। इसी वजह से वो मजबूर हो गए कि एक आम आदमी, शरीफ आदमी भी निकल कर अपने बच्चों के लिए डकैतियां कर रहा है ताकि शाम को अपने घर में रोटी लेकर आए। अगर बिल्कुल। हमारी बिल्कुल ये इंडस्ट्री हालात बंद हो गई बिल्कुल ये खुदा न हालात पैदा खास्ता। हो गए हैं और बड़े अफसोसनाक हालात हैं। हनीफ साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि एक मीटिंग हुई थी कराची के बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अस्करी मीटिंग हुई थी और उसको लीड कर रहे थे आर्मी चीफ साहब। तो सिस्टम की जब बात आई तो सिस्टम को ख़त्म करने के हवाले से अज़म का इजहार किया गया। तो आपको लगता है अब उस मीटिंग को थोड़ा वक्त गुजर गया है कि जो सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो सिस्टम था या है उसकी थोड़ी सी बुनियादें हिलना शुरू हो गई हैं? थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सिस्टम का जो एक कह लेंगे जाल बिछा हुआ था पूरे कराची के अंदर, वो खत्म होना शुरू हुआ है, वो टूटना शुरू हुआ है, थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ है? आप समझते हैं इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है मुस्बत? जी, आपने बिल्कुल सही सिमत की तरफ निशानदेही कही है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं आपको। जी लेकिन आप मेरे गुज़िश्ता 2 साल के मीडिया के बयान, टीवी के अखबार, जितने मेरे अखबारात के अंदर मेरी कटिंग्स या मेरी किसी भी लेवल की कोई मीटिंग रही है, तो आप ये देखें कि वो वाहिद आदमी मैं हूं कि जी मैंने हमेशा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, और मैंने कराची के हुकूक के लिए आवाज उठाई है, और मैंने कोशिश ये की है कि जब तक ये सिस्टम माफिया खत्म नहीं होगा, कराची तरक्की नहीं करेगा। और कराची के लोगों की जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं और जी जो ये तमाम के तमाम जो सरकारी दफातर को सिस्टम के नाम पे माफिया ने कंट्रोल कर लिया है, अगर ये माफिया का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ तो ये इदारे जो है तो मजीद खत्म हो जाएंगे, और अगर ये इदारे खत्म हो गए तो यकीनन ये मुल्क जो है तो हमारा मजीद कमजोर हो जाएगा। खुदा ना खासा हम बांग्लादेश की तरफ, हम पहले तो श्रीलंका की बात हम करते थे, लेकिन आज ये देखें कि श्रीलंका तो एक वक्त तक कमजोर हुआ लेकिन आज दोबारा हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज सिस्टम जरूर कमजोर हुआ है। आज जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जी वो सिस्टम के लोग आगे पीछे होना शुरू हो गए, जी और मैं गवर्नमेंट से और आर्मी चीफ से यही उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा सिस्टम के लोगों को पनपने ना दें। वो सिस्टम के लोग जो है तो तमाम इदारों को बदनाम कर रहे थे कि बिल्कुल हमें उन तमाम इदारों की पुष्ट पनाही है, इस वजह से हम ये खुलेआम करते हैं, तो उसमें हमारे इदारे भी बदनाम होते हैं और हमारी हुकूमतें भी बदनाम होती हैं। तो खुदारा जो गलत काम करे इस पाकिस्तान में या शहर में, उसके खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए।